औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटवारी बैठक टीवी पर एक नई वीडियो के साथ आपका खतरदार आपका मेज़बान मलिक अब्दुल-सबूर हाज़िर खिदमत है। जी दोस्तों, मरी मलका कोसार मरी जब भी उस पर बर्फ़बारी होती है तो एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है और उस सफ़ेद चादर को उड़ा देखने के लिए दुनिया दीवाना वार उसकी तरफ भागी जाती है। तो इस साल भी यानी कि सर्दियों की पहली बर्फ़बारी एक हो चुकी है। आज इसकी दूसरी बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ है और एन इसकी पेशगोई की जा रही है कि ये जुम्मे की रात जो कल रात गुजरी है वो वहाँ तब भी बर्फ़बारी हुई, ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हुई और हफ्ते के रोज़ भी बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है। जब ये बर्फ़बारी शुरू हुई तो वहाँ पहुँचने पर हमने क्या देखा, क्या क्या नज़ारे थे वहाँ पर, कैसे वहाँ पे पहुँचे, ये सारी चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें और वहाँ पर क्या कुछ हुआ ये बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल ऑप्शन पर जाकर वहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन की ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, उनका मैसेज आप तक पहुँच सके। तो जी दोस्तों, हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। तो ये जी 11 दिसंबर को एक्सपेक्टेड था कि मरी में मौसम ऐसा होगा और पिंडी और दीगर के दनवा के इलाकों में भी मौसम ऐसा होगा कि वहाँ बारिश होगी और वहाँ बारिश होगी और मरी में बर्फ़बारी होगी। तो बर्फ़बारी के जो दीवाने हैं, बर्फ़बारी को जो देखने वाले हैं, उनका एक जम्मे गफ़ीर उसने मरी का रुख किया। रश बहुत ज़्यादा था और मोटरवे के ऊपर भी और पुराने रास्ते दोनों रास्तों के ऊपर बड़ा रश देखने को मिला। यहाँ पर हम अगर ये कहें कि ये पिछली दफ़ा की बनिस्बत इस दफ़ा वहाँ पर मामलात थोड़े से ख़राब नज़र आए, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो तकरीबन मरी के नज़दीक पहुँचने पे शदीद किस्म की बर्फ़बारी जो सी वो शुरू हो चुकी थी। जैसा कि क्लिप्स में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे वहाँ के मनाज़र हैं रात के। ये रात के तकरीबन उस वक्त 10:30-11 बजे के मनाज़र हैं कि जब बर्फ़बारी अपने अरूज पर थी। ये कुछ क्लिप्स हमारे अपने और कुछ क्लिप्स हमारे दोस्तों ने हमें भेजे हैं। हम उन तमाम दोस्तों के भी शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने अपने क्लिप्स हमें भेजे हैं और हम आप तक जो है वो वीडियो पूरी मुकम्मल करके भेज रहे हैं। थोड़ी सी जल्दी मैंने वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन हमारे इधर बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से वीडियो तो मेरी तैयार हो चुकी थी लेकिन हम उसे अपलोड करने की पोजीशन में नहीं थे। जैसे ही बिजली हमें मिली है और इंटरनेट की फैसिलिटी हमें मिली है तो हमने फ़ौरन इसको आपके लिए अपलोड किया। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मरी में इस साल की ये दूसरी बर्फ़बारी है। पहले भी अच्छी बर्फ़बारी हुई थी लेकिन ये दूसरी बर्फ़बारी है और अगर मरी में बर्फ़बारी हो रही है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि साथ मुल्क गलियात में भी शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो रही है, उसकी भी हमें क्लिपिंग मौसूल हो रही है। लेकिन जिन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, मसलन जो तो लोग रात को चले गए वो तो चले गए, वहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे करके पहुँच पी के उन्होंने अपनी रहायश का भी बंदोबस्त कर लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन जो आज हमारी वीडियो देखने के बाद जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेशल गुज़ारिश है कि जो हमने देखा है वहाँ पर परेशानी देखी है लोगों के। 2 गाड़ियों के वहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब रश बन जाता है तो कहीं घंटे लंबी कतारें लग जाती हैं और वहाँ पर फिर गाड़ी बंद करना मुमकिन नहीं होता क्योंकि इतनी ठंड होती है, हीटर ऑन रखना पड़ता है। तो फिर गाड़ी जब स्टार्ट रहती है तो एक्स्ट्रा फ्यूल की कंजप्शन भी होती है। तो जनाब, यहाँ से जब आप इस्लामाबाद से इंटर हो मरी की जानिब या जिधर उधर से भी एबटाबाद की जानिब से आएँ, जहाँ से भी हैं, तो अपना फ्यूल टैंक लाजमी चेक कर लें और आपके पास इतना फ्यूल होना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए आपको रात गाड़ी में गुजारनी पड़ जाए तो आपके पास फ्यूल एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसी तरह कोई ऐसी जगह जहाँ पर इस दफ़ा तो हम बड़ी आसानी के साथ पहुँच गए। तो पिछली दफ़ा मुझे याद है कि हम रास्ते में ही फंस गए थे और काफ़ी देर तक फंसे रहे थे। तो खाने पीने की चीज़ें भी अपने पास, ड्राई फ्रूट वगैरह, पानी, इसी तरह दीगर चीज़ें। और बाज़ मेरे जैसे जो अक्सर दीवाने हैं उन्होंने तो बड़ा अरेंजमेंट किया होता है, हमने भी करते हैं। हम तो अपने चाय पानी का बंदोबस्त भी साथ रखते हैं, यानी कि सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ों के लिए भी एहतमाम आपका अपना हो जब कभी आपका ऐसा प्रोग्राम
प्रोग्राम बने, और अगर खुसूसन आज प्रोग्राम बन रहा है तो बिल्कुल जी ज़रूर जाएँ, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपनी इन चीज़ों का लाजमी ख्याल करें। तीसरी एक मेन अहम चीज़, जो व्हीकल आप यूज़ करेंगे, जो गाड़ी आप लेके जाएंगे, देखिए कि वो इस काबिल है कि वो बर्फ़ पर चल सके, और ड्राइवर भी इतना तगड़ा होना चाहिए। मेरी तरह ना हो, मैं डर जाता हूँ बर्फ़ के ऊपर, मुझसे गाड़ी चलाना का मेरा आपके पास कोई ऐसा तजर्बा नहीं है। तो खैर हमने तो एक साइड पे खड़ी करके इंतज़ार करता हूँ कि कब वो रोड साफ़ करने वाले हैं। जैसे ही रोड साफ़ करने वाले आए तब मैं वहाँ से अपनी मूवमेंट को आगे पीछे करता हूँ, अदरवाइज़ फिर बेशक 2-3 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा लग जाए। मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई, लेकिन आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे, एक्सपर्ट बंदा हो जी। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जी चेंज आपके पास होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। इसको अगर आप शौक़ रखते हैं तो फिर ये चीज़ें आप अपनी बना लें, ज़रूरी बना लें। और वहाँ इन एरियो में चेन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चेन जो है वो बर्फ़ पर ग्रिप कर लेती है और आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती है, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो डिज़ायर्ड मंजिल होती है, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ तक आप बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा ये 3-4 चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं। उसके अलावा जी सबसे अहम एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास छतरी का होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके अलावा बरसाती हो तो क्या बात है, यानी कि आप ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। बरसाती परफेक्ट चीज़ है वहाँ पर जी, गर्म कपड़े, मोज़े, यानी कि अपनी पूरी तरह की तैयारी। जैसे आप गाड़ी पे आते हैं, अपनी गाड़ी पे आते हैं, तो फिर आपके पास तो स्पेस होती है, तो आप तमाम ज़रूरत की चीज़ें आप उसमें रखें। और अगर कोई बीमार है किसी वजह से, मुझे मैदे की तकलीफ़ होती है, तो मैं अपने साथ लाजमी रखता हूँ। इसी तरह आप अपनी जो नेसेसरी मेडिसिन हैं वो भी अपने साथ रखें। इंजॉय करना ज़िंदगी में आपका अपना हक है, और ज़रूर इंजॉय करना चाहिए, ज़रूर बर्फबारी देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए और कानून का भी एहतराम करना चाहिए। देखिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर ये ब्लॉकेज और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम बनती हैं वो इसलिए बनती हैं कि एक लाइन से दो से तीन और तीन से चार लाइनें भी बन जाती हैं। हर किसी को जल्दी होती है पहुंचने की, लेकिन अगर वो अपनी लाइन में रहें, एक लाइन में रहें, तो कभी भी ट्रैफिक ब्लॉक होने का तसव्वुर जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह गाड़ी बाज़ मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो बिल्कुल एन रोड के दरमियान में खड़ी करके उतर जाते हैं अपनी इंजॉय करने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि अगर जहाँ तक मुमकिन हो कि आप साइड पे गाड़ी मत पार्क करें। अगर कहीं जगह मिल जाए कहीं साइड पे रोड से बिल्कुल हट के, तो फिर ज़रूर पार्क करें, अदरवाइज़ रोड के ऊपर भी गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए। हमने पिछली दफ़ा देखा कि एक गाड़ी स्लिप हुई और उसके स्लिप करते हुए 7 के 8 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गईं। लिहाजा कोशिश करें कि सेफ़ तरीके से जाएं, पूरी तरह कानून का एहतराम करें। जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ कभी गाड़ी पार्क ना करें, ताकि फिर हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए भी मुश्किलात का बायस ना बने। ट्रैफिक वाले बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम दिखाएंगे कि जैसे ही हम वहाँ से तकरीबन हमने मूवमेंट की वापसी के लिए, वापसी आना चाह रहे थे, तो तब उस वक्त सफाई शुरू हो चुकी थी, रोडों के ऊपर से बर्फ़ हटाने का काम शुरू हो चुका था, क्योंकि बर्फ़ थोड़ी थोड़ी अब आहिस्ता हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वापस पहुँचा तो मुझे फिर एक और मैसेज आ गया कि नहीं जी, दोबारा बर्फबारी बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो गई है। लिहाजा ये सिलसिला तो अब आज और कल चलता रहेगा। इसी तरह आने वाले हफ्ते में भी 15 के बाद भी बर्फबारी की पेशेंगोई की गई है, और फिर 25-26 को तो अलर्ट जारी किया गया है, तो शदीद बर्फबारी की पेशेंगोई है। लिहाजा आप अपना प्रोग्राम तरतीब दे लें। अगर आप अभी नहीं जा सकते तो हमारी वीडियो देख के एंजॉय करें, और अगर बाद में आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। और उस हवाले से हमने आपको ये पूरी सहूलत फराहम कर दी है कि आप हमारी वीडियो देख लें अभी, और बाद में जब जाएँ तो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जाएँ। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को टैग भी करें, फेसबुक पर भी पोस्ट करें ये लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेहतर तरीके से इस बर्फबारी को एंजॉय कर सकें। तो ये देखें जी, मशीनरी लगी हुई है, रोडें साफ़ कर रही है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे कि जब आप आएँ तो आपको रोडें खुली हुई मिलें, ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर मिले, और हमें ज़रूर आप याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान और पठवार पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।